नहीं मैडम, निष्पक्ष किस तरीके से आप देख रही हैं बताइए ना। यही सिर्फ हिंदू अधिकारी किस तरीके से फोर्स पीछे चल रही है, आगे गाली बक रहा था, दौड़ रहा था, जनता को मार रहा, वोट देने नहीं दे रहा था। प्रक्रिया था इसको बदल कर और इस गणेश कुमार को बैठा लें तो यूं समझ लीजिए कि इसी तरीका से गुंडागर्दी कर जो आप बात कर रही है ना, मोदी मैजिक काम नहीं आया, ये गणेश कुमार का मैजिक काम आया। चुनाव आयोग का जो है ना गणेश कुमार। सर, जिस तरीके से बंगाल में बीजेपी की जीत हुई है, लगातार ममता बनर्जी ये कह रही थी कि बंगाल में हम आएंगे, अब क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जिस तरीके से जीत हुई कोई बहुत बड़ी जीत नहीं है, ये डकैती हुई है बंगाल में। और जिस तरीके से आप देखिए कि बंगाल में कितने फोर्स डाल दिया गया, 2 लाख 2.5 लाख फोर्स वहां पे डाल दिया गया। चुनाव आयोग के जरिए 27 लाख लोगों का नाम काट दिया गया। और उसके बाद आप देखिए कि ये जीत है, इसे जीत बोलेंगे आप? बोलिए, ये तानाशाही चल रहा है बंगाल में। किस तरीका से ये नरेंद्र मोदी जी महिलाओं की बात कर रहे थे, एक महिला को हराने के लिए पूरी कैबिनेट लग गई। पूरे भारतीय जनता पार्टी की जहां जहां पे सरकार है वहां के मुख्यमंत्री लग गए एक महिला को हराने के लिए, और इसे जीत बोलेंगे? ये पूरी डकैती है। और भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से बंगाल की जनता का जन आधार छीना, जन आधार लूटा, तो ये पूरी तरीके से समझ लीजिए कि तानाशाही रवैया, तानाशाही तरीके से भारतीय जनता पार्टी अपना चुनाव जीती है। आप क्या कहना चाहते हैं कि चुनाव निष्पक्ष नहीं हुआ? बिल्कुल नहीं मैडम, निष्पक्ष किस तरीके से आप देख रही हैं बताइए ना। यही सिर्फ हिंदू अधिकारी किस तरीके से फोर्स पीछे चल रही है, आगे गाली बक रहा था, दौड़ रहा था, जनता को मार रहा, वोट देने नहीं दे रहा था। आप देख लीजिए किस तरीके से बीजेपी के लोग वहां पे हर एक जगह पे गुंडागर्दी कर रहे थे। क्या हुआ, कहाँ गया वो सब फुटेज, वो सब कहाँ गया वीडियो? लेकिन क्या है ना, देखिए भारतीय जनता पार्टी के लोग कोई कुछ भी करेंगे वहां पे उनके लिए बिल्कुल जायज है, उनके लिए सब कुछ हक अधिकार के अंदर है। लेकिन यही अगर टीएमसी के लोग कोई सवाल उठा रहे हैं कि हमारा वोट कट गया, हमारे लोगों को वोट डालने नहीं मिल रहा, तो वहां पे उसको डंडा पड़ रहा था। आपने देखे होंगे कांग्रेस के लोग वहां पे गए, उसके कांग्रेस के एक जिसान नाम का है कांग्रेस का कैंडिडेट, उसके ऊपर बेचारे के ऊपर पुलिस वाला वहां पे उसको गाली गुप्ता बकने लगा। अब बताइए किस तरीका से हो रहा था वहां पे गुंडागर्दी। सर, बंगाल में भी मोदी मैजिक काम आया, आपको नहीं नहीं पता? नहीं मैडम, मोदी मैजिक जो आप बात कर रही है ना, मोदी मैजिक काम नहीं आया, ये गणेश कुमार का मैजिक काम आया। चुनाव आयोग का जो है ना गणेश कुमार, ये जो बन के बैठा है दल्ला, दल्ला बन के बैठा, आपको बोल रहे, शब्दों का नहीं, शब्दों को हम सही तरीका से यूज करके बोल रहे हैं। क्योंकि ये देश की जनता को जिस तरीका से हमारे स्टेट में सबसे पहला बिहार में एसआईआर हुआ, आप बताइए किस तरीके से 65 लाख लोगों का बिहार में नाम काटा गया, लेकिन आज तक उसमें पता नहीं चला कि वो 65 लाख लोग थे कौन। आप बताइए, ये चुनाव आयोग एक किसी का वोट कट जाए अगर, तो उसको बोलिए कितनी बड़ी बात है कि वोट किसी का कट जा रहा है, किसी का हक अधिकार छीना जा रहा है। लेकिन 65 लाख वोट बिहार में कट गया, वहां पे कुछ नहीं हुआ। यहाँ पे देखिए बंगाल में 91 लाख में आप बोल रहे हैं 27 लाख लोग, उनमें उनका चल रहा है, कुछ भी प्रक्रिया चल रहा है, उनको दिया जाएगा वोट। लेकिन क्या हुआ, इलेक्शन हो गया, वोटिंग हो गया, बीजेपी जीत गए, उनका कोई वोट नहीं आया। और चुनाव आयोग का क्या जवाब आता, अगले बार दे देगा वोट। अरे किस तरीके से, कोई आप नौटंकी करवा रहे हैं क्या? 5 साल में एक बार वोटिंग का समय आता है और उसमें आप बोल रहे हैं अगले बार वोट दे देगा। ये चुनाव आयोग है ना पूरी तरह बिका हुआ। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी, अमित शाह, नरेंद्र मोदी जी ने जो चुनाव आयोग का चुनने का प्रक्रिया था इसको बदल कर और इस गणेश कुमार को बैठा लें, तो यूं समझ लीजिए कि इसी तरीका से गुंडागर्दी करने के लिए बैठा लें। संवैधानिक संस्था है, देखिए नहीं, आप जिस तरीके से बोल रही ना मैडम, संवैधानिक संस्था, हर एक संवैधानिक संस्था का इस तरीके से दुरुपयोग हो रहा था। आप बताइए किस तरीके से वहां पे जब चुनाव से पहले सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स सब लोग छापा पड़ने लगा, और वो भी किसके ऊपर, टीएमसी के लोगों पर, कांग्रेस के लोगों पे, विपक्ष के लोगों पे। आप बताइए किस तरीका से, आप बताइए इस तरीके से होना था। आप चुनाव आयोग से जब कोई ऐसा सवाल कर रहे हैं तो चुनाव आयोग की जगह पे बीजेपी के लोग दे रहे हैं जवाब, और जब बीजेपी से पूछा जाए तो चुनाव आयोग जवाब दे रहा। मतलब ये किस तरीके से संवैधानिक संस्था रहा। बीजेपी कह रही थी बंगाल में ममता बनर्जी ने जो 15 सालों में किया उसको बदलाव करेंगे। नहीं, देखिए बदलाव करेंगे। आप देखिए किस तरीके से हम आपको सबको, देश के जनता को बताना चाहते हैं आपके माध्यम से कि पिछले 25 साल से गुजरात में प्रधानमंत्री मोदी जी के भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। गुजरात में क्या हुआ, ये सबसे बड़ा आपके सामने, मतलब ये एग्जाम्पल है कि सोचिए कि हाँ क्या बदला हुआ। गुजरात में भी आज लोग उसी तरीका से बेरोजगारी से, महंगाई से हर कोई परेशान है, शिक्षा नहीं मिल रहा, स्वास्थ्य नहीं मिल रहा। लेकिन ये लोग कैसा ना, आप जाएंगे दूसरे स्टेट में तो वहां पे बताएंगे कि हम बेरोजगारी। अरे भाई ठीक है, आप बंगाल के लोगों को आज बता रहे बेरोजगारी से निकालने के लिए हम इस तरीके से कदम उठाएं बीजेपी, लेकिन आप बताइए पिछले 12 साल से
केंद्र में भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी की सरकार है। 12 साल में कितने लोगों को रोजगार दिए? यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह लोग ने क्या कहे थे कि 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। आज तक कितने करोड़ को रोजगार मिला? और बंगाल में आप जाके ये चुनावी कैंपेन करते, जुमलेबाजी कर रहे हैं कि हम लोगों को रोजगार देने की बात कर रहे हैं। ये सब जुमलेबाजी कर रहे हैं।